वक्त एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्या नवाज शरीफ बनेंगे पीएम? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी संभालेंगे कमान? या जेल में रहते इमरान बनेंगे चैंपियन? जी हाँ, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के यही 3 बड़े चेहरे हैं जो देश के अगले पीएम बन सकते हैं। इनमें इमरान खान फिलहाल जेल में है। उनकी पार्टी की मान्यता रद्द है, लेकिन वो और उनके समर्थक निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े हैं, तो उनको सत्ता से हटाकर गठबंधन सरकार बनाने वाली पार्टियों में नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो भी पीएम की रेस में है। हालांकि इमरान को सत्ता से हटाने के लिए बिलावल ने नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को पीएम बनाने से समझौता किया था, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। पाकिस्तान में कल शाम 5:30 बजे वोटिंग पूरी हुई। इसके तुरंत बाद काउंटिंग शुरू हुई, लेकिन कई टर्न और ट्विस्ट के बीच पूरी तरह से नतीजे आने में थोड़ा और वक्त का इंतजार है। पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के अब तक के मिले रुझानों ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को चुनाव चिन्ह क्रिकेट का बल्ला से वंचित करके चुनाव आयोग का ये फैसला बरकरार रखा था। पाकिस्तान में मतदान के दौरान देश के हर हिस्से में हिंसा हुई, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी की समस्याएं आ रही हैं। रुझानों और नतीजों को लेकर स्थिति साफ नहीं है, कोई ऑफिशियल अपडेट मिल नहीं रही है। लोगों के लिए जिंदगी में आसानियां आएंगी, महंगाई का इंशाल्लाह ताला खात्मा, पाकिस्तान के लोग खुशहाल जिंदगी इंशाल्लाह बसर कर सकेंगे। पूरे पाकिस्तान में भयंकर सर्दी पड़ रही है, लेकिन सियासी सरगर्मी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों में मतदान का खासा उत्साह दिखाई दिया। उसके बाद काउंटिंग को लेकर भी वही सरगर्मी बरकरार है, लेकिन हिंसा में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने के बाद माहौल में तनाव भी कायम है। अधिकारी यही दलील दे रहे हैं कि हमलों को आतंकी संगठनों ने अंजाम दिया, लिहाजा काउंटिंग पूरी होने और नतीजे जारी न होने तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। मतदान के तुरंत बाद शुरू हुई काउंटिंग से शुरुआती वक्त में काउंटिंग जोरों पर थी, लेकिन ऐसी खबरें आने लगी जैसे ही रुझानों में इमरान समर्थकों की बढ़त बनाए हुए हैं, काउंटिंग की रफ्तार धीमी कर दी गई। ये आरोप इमरान खान की पार्टी ने ही लगाए हैं। लिहाजा पार्टी ने अपने समर्थकों को पोलिंग स्टेशन पे शांतिपूर्ण तरीके से जमा रहने और फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन से ही लेने के निर्देश जारी किए। पूरे पाकिस्तान में सड़कों और मतदान केंद्रों पर हजारों सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ईरान और अफगानिस्तान के साथ सटी सीमाएं फिलहाल बंद हैं। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें 60 सीटें महिलाओं के लिए, 10 सीटें गैर मुसलमानों के लिए आरक्षित हैं। बाकी 266 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। बहुमत के लिए 134 सीटों की जरूरत होती है। पाकिस्तान के चुनाव में पंजाब का दबदबा रहता है। देश की 266 सीटों में 141 यानी आधी से भी ज्यादा सीटें पंजाब में हैं। इसके बाद 61 सीटें सिंध में हैं, 55 सीटें खैबर पख्तूनवा में हैं, 20 सीटें बलूचिस्तान में हैं। PML-N के नेता 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भरोसा है कि वो रिकॉर्ड 4थी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो हमारे इलाके के वोट से कुछ डाल दिए गए बंस रोड पे, जिनके डीजे में डलने से कुछ लोगों के डाल दिए गए कुरंगी, कुछ लोगों के डाल दिए गए रेलवे। बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि वोट कास्ट करने के लिए हमारे इतनी परेशानी हो रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा किसका वोट कहाँ पर है। अगर हम नेट के थ्रू भी मालूम कर रहे हैं किसी ऐप के जरिए, तो वो नहीं हो पाता। बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं। हमारे को तो अलग चीज है, लेकिन जो वोट डालने वाले हैं उसको ज्यादा मुश्किल उन लोगों को हो रही है। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर की निगाहें पाकिस्तान में हुए चुनाव के नतीजों पर टिकी है। मानव अधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी मोबाइल फोन इंटरनेट सेवाएं रद्द करने के फैसले की निंदा की। वोटिंग में हिंसा भी जबरदस्त हुई, बम धमाके भी खूब हुए, पोलिंग बूथ भी लूटे गए, फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई। अब वक्त नतीजों का है, देखते हैं किसके नसीब में इस्लामाबाद लिखा है।